देखिए आपको मेरे लिए एक एंटिसिपेटरी बेल तैयार करनी होगी। वो क्या है कि एक पार्टी ने मुझसे कुछ काम करा लिया है जो इल्लीगल है और मुझे नहीं पता था एक्चुअली कि ये काम इल्लीगल है। जिस इंसान ने मुझसे ये काम कराया है मैं उसके अगेंस्ट सारे सबूत लाकर आपको दे सकती हूँ। और ये जो आदमी है इसका ला, मैं बताता हूँ उस आदमी का नाम। लाओ। मिस्टर नायर, I'll call you back। अरे बता देता ना मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि कौन सा जैकेट लेने आई थी। आप तो लाइफ जैकेट लेने आई थी पुलिस से बचने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये मैडम कि आपने तो अपना लाइफ जैकेट का इंतजाम कर लिया, मुझे भी कुछ करना होगा ना। मैंने भी अपने वकील को बोल दिया मेरे लिए एक अच्छा सा लाइफ जैकेट का इंतजाम करें, बुलेट प्रूफ वाला। अगर कोई नादानी की ना खुद फंसोगी, देख लेना। सुनो, सुन लिया जो सुनना था, अब मेरी सुनो। मैं फंसाना, तुम फंसोगी। इन सारे खेलों का मास्टर मैं हूं, इसलिए मुझे मत सिखाना। भाई मुझे लगता है कि ये कुछ कहना चाहता है, इसकी पट्टी खोल दूं क्या? अबे तुझे क्या लेने देना वो क्या चाहता क्या नहीं। ये उनका एक बार मुंह खोल दिया ना तो फिर से लड़ने लग जाएंगे और फिर हमारा भेजा फ्राई हो जाएगा। वो जंगल वाला झोपड़ा है ना, वहां खोलेंगे उनका हाथ। चल ध्यान मत दे उन पे। कोई रास्ता खाली हो गया। चल 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 इनको रास्ता खाली। अबे चलो चलो। क्यों यार? बोल ना, मामा क्या कर रहा है? बोल। माँ एक बुरी खबर है माँ। वो तो बता ना। वैसे भी आजकल कौन सी अच्छी खबरें आ रही हैं इस घर में? किसी एक की वजह से पूरे घर पे मनुष्य छाई हुई है। वो बता क्या हुआ? माँ वो दरअसल मेरी अभी एडी से बात हुई है। वो रवि गया था ना देविका को बचाने के लिए, तो देविका के साथ साथ उन गुंडों ने रवि को भी किडनैप कर लिया है माँ। हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा हीरे जैसा पुत्र गुंडों के बीच में फंस गया। हाय मेरा पुत्र। मंजू जी संभालिए अपने आप। मुझे अपने रवि पे पूरा विश्वास है और माता रानी पे भरोसा रखिए। वो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देगी, उनकी रक्षा ही करेगी। बस हमें एक ही दुआ करनी है कि हमारे बच्चे जहाँ पर भी है बिल्कुल सुरक्षित रहे और वो पुलिस जल्द से जल्द उन गुंडों को पकड़ ले ताकि रवि और लाडू जल्दी घर आ जाए। देखो जी रेखा जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो देविका वापस आती है कि नहीं आती है। ऐसे भी करमजली ने जब से इस घर में कदम रखा है ना, भाग फूट गए हमारे घर के। और चुप कर राजा बड़ा। और वैसे भी दिया क्या है उसने जी? हमें आज तक दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। जी हमने सोचा था रवि से शादी होगी, उसको जायदाद मिलेगी, लेकिन कहा जी उन्होंने साफ साफ मना कर दिया जी। भारती जी, ये आप क्या कह रही है मंजू जी? और कैसे कह सकती है? शादी के वक्त तो आपको सिर्फ मेरी ही लाडू पसंद थी और उसी की भलाइयाँ ले रही थी, तो क्या वो सब झूठ था या सिर्फ जायदाद के लिए ही था? हाय 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 हाय, क्या होता जा रहा है? मुझे आजकल गुस्से में कुछ भी निकल जाता है मुझसे मेरे। और जरूरत क्या थी मुझे ये जायदाद का जिक्र भी छेड़ने की? ओ जी रेखा जी, आप गलत सोच रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जी। वो कह रहा रवि पर मुसीबत आई है तो दीदी थोड़ा घबरा गई, और घबराहट में तो इंसान के मुंह से कुछ गलत निकल ही जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है जी, आप ऐसा मत सोचिए। अरे चल तो सब बताएंगे। यार ये लड़की भी ना आफत की पुड़िया बन गई है, 4 कदम नहीं चल पाती। तेरी तो छोड़ दूंगा, चुपचाप रहा है, समझा ना? इसी लेट हो रहा है, जंगल में क्या पता कहां से रास्ता मिलेगा। या हम प्यासे मर रहा है और तुझे पानी की पड़ी है।
आगे का रास्ता देखते हैं साफ है कि नहीं। अभी पुलिस आ गई तो लेने देने पड़ जाएंगे। एक काम कर, इनको बांध देते हैं। चल अरे अरे मेरी बात तो सुन। जेला भैजू उस जंगल में बंधे रखो। जा। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो। इतना ख्याल कोई नहीं रख सकता मेरा। मैं जानती हूँ कि मेरी इस चोट से ज़्यादा दर्द तुम्हें हो रहा है। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। मुझे माफ कर दो देविका, चाहकर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुमसे। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा ये साथ ही तो है जो मेरा सबसे बड़ा सहारा है रवि। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। तुम्हें समझने में इतनी देर जो लगा दी मैंने, तुम्हारे दिल की सच्चाई परखने में मैं चूक गई रवि। अब जब वक्त नहीं बचा है हमारे पास, तो उस एक एक पल का मोल समझ आ रहा है मुझे, जो मैंने अपनी स्टूपिड सोच की वजह से गवा दिए हैं। लेकिन अब जब तुम्हारे प्यार की गहराई महसूस कर रही हूँ, तो मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ रवि कि मैं कितना चाहती हूँ तुमको। बहुत प्यार करती हूँ रवि मैं तुमसे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ देविका, तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल का हाल दिखाई देता है मुझे। बस एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। दरवाजा साक्षी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलो। यहीं से गोली की आवाज आई थी। ये जगह तो पूरी खाली है साक्षी। मोंटी, मोंटी जैसे इसका मतलब थी और जीजू यहीं पे थे। साक्षी, इसका मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम उस तरफ देखो। यही आसपास कहीं होंगे। सुन, एक बार बाहर चल के देखते हैं। हाँ। चलो मैं तुम्हारी लो स्टोरी। चलो आगे का रास्ता साफ है, निकल दे जल्दी। आओ अब जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो। ये जगह एक अजीब सी फीलिंग आ रही है मन में, जैसे दी और जीजू यहीं से गुजरे हो। मोंटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दी और जीजू यहीं आसपास है। हाँ साक्षी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। भैया और भाभी यहीं आसपास कहीं होंगे। उस तरफ जाके देखते हैं। लगता है इनके घर वाले हैं। अब जल्दी चल, इनको छुपाना है। वो चलो। अरे यार, छुपा नहीं, छुपा नहीं, छुपा दो। अगर शोर मचा है ना, तेरी नहीं गर्दन काट दूंगा। चुपचाप बैठा रहे, चुपचाप। ये दोनों हमारे कितने पास आ चुके हैं, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो हो सकता है कि ये सच में देविका को चोट पहुंचाए। काश मोंटी और साक्षी को इस बात का एहसास हो जाए कि हम दोनों यहीं पर हैं। काश ये हम दोनों को ढूंढ लें और पुलिस को आवाज दें, फिर ये गुंडे कुछ भी नहीं कर सकते। साकेत कपूर, अपनी औकात और मेरी हैसियत भूलो मत।
क्या लगा था तुम्हें कि तुम मुझे फंसाकर बच जाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। दिस इज इम्पॉसिबल। एंड इन केस यू फॉरगॉटन, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं राकेश लूथरा की बेटी हूँ। तुम जैसे एमएलए में 1 मिनट में बना भी सकती हूँ और चुटकी बजाते मिटा भी सकती हूँ, समझे? समझ गया। ओ, मिस राकेश लूथरा की बच्ची, शायद तुम भूल गई हो, हाथी कितना भी बड़ा हो, अगर चींटी कान में घुस जाए ना और काट ले तो हाथी कुछ नहीं कर पाता, पागल हो जाता है। तुम्हारा भी वही हाल होगा। साकेत कपूर, ऐसे नहीं पहुंचा यहाँ तक, अपने बलबूते पर पहुंचा हूं। अगर पुलिस मेरे पीछे पड़ भी जाए ना, 50 रास्ते भागने के, भाग जाऊंगा, अपने आप को बचा लूंगा। लेकिन तुम एक बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा, सोच लो। फाइन, हो सकता है मेरे डैड खुद किसी को ना जानते हैं, पर उनके पास ऐसे बहुत से पालतू कुत्ते हैं जिनका दिमाग तुम्हारी तरह शातिर है। एनीवेज, इस तरह आपस में लड़के हमें अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम दोनों बच जाएं। फाइनली अब अकलमंदी वाली बात की तुमने, सोचो। लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता है? ऐसा कोई रास्ता जिससे सारा इल्जाम किसी और पे लग जाए, किसी और को जिससे देविका के किडनैपिंग से फायदा हो। लेकिन कौन? हम दोनों के अलावा ऐसा कौन है जिसको वही तो मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं कौन हो सकता है। मिल गया रास्ता। कौन? अगर बात हमारे गले तक आई तो हम इल्जाम इन पर लगा सकते हैं। सास बहू की वैसे भी नहीं बनती। मंजू आंटी की हमेशा से नजर देविका की प्रॉपर्टी पर थी। प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने देविका को किडनैप करवा लिया। गजब, कमाल हो गया। हेलो, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? वो जी माफ करना जी, इतनी रात को आपको फोन किया है। वो जी क्या करूं जी, बात ही ऐसी थी जी। आंटी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप रवि की मॉम हैं, आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। इनफैक्ट मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। आप कितनी तकलीफ से गुजर रही हैं, है ना? जी तकलीफों की तो क्या बात करो जी, तकलीफों की तो आदत पड़ गई है जिंदगी में। पर जी अब तो बिजली गिर गई है जी। वो गुंडे है ना, उन्होंने जी रवि को भी अगवा कर लिया। निवेदिता जी, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता जी। क्या? रवि को भी? हाँ जी हाँ जी। अब आप बताओ जी, मैं क्या करूं? मैं पागल जैसे हो रही हूँ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा जी, मैं क्या करूं? आंटी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बस अभी आपके पास आ जाती हूँ। मैं जानती हूँ इस समय आप पर क्या बीत रही होगी। मैं वहाँ आकर इस टॉपिक पर आपसे सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। यू डोंट वरी, हाँ, मैं अभी आपके पास आती हूँ। अच्छा जी, थैंक यू जी, बड्डा वाला थैंक यू। आ जाओ जी। चुप कर जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को। देवी जी, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा? नहीं, ऐसे ही पूछो। कमाल कर दिया आपने। बोला ना। मोंटी, साक्षी, चल चल चल, जल्दी निकलते। चल उठ, चल चल चल। अबे उठो। आओ जी, आप जी ਇੱਥੇ बैठो जी, बैठो। देखो जी, इस घर के लोग आपकी भली कदर ना करें, लेकिन जी मुझे तो पता है ना, आप तो जी हमारे लिए वो मसीहा हो जी, मसीहा। आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितनी टेंशन हो रही होगी। अब ऐसे में मैं बैठी रहूं, आप खड़ी रही, अच्छा नहीं लगता। आप भी बैठिए ना। हाय 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 हाय। पुत्र जी देखो जी, आप मेरी कितनी इज्जत करते हो। और जी एक वो देव का है दास बेटी, उसे तो जी सिर्फ अपनी जिदाद से प्यार है और कुछ सोचती नहीं है जी। क्या कर सकते हैं आंटी जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सबकी नीयत एक जैसी तो नहीं होती। किसी का नेचर तो हम नहीं बदल सकते ना। जैसे आपका पैसों का लालच, और शातिर भी कितनी है आप, मुझे मक्खन लगाई जा रही हैं। कोई बात नहीं, आपका ये लालच मेरा हथियार बन जाएगा। अब देखो जी,
रवि ने देविका से शादी करके जो मुझे इतना बड़ा झटका दे दिया, लेकिन जी फिर भी मैंने ना उसे अपनी बेटी की तरह माना। पर आप देखो जी, वो तो कुछ समझती नहीं है किसी को, जिदायत के अलावा कुछ सोचती नहीं है जी। हाँ आंटी जी, मैं नहीं जानती। आपका दिल इतना बड़ा है आंटी जी, इतना प्यार है आपके दिल में। आपने देविका को भी प्यार से ही रखा होगा। ओ जी निवेदिता जी, आपकी हरी चाह और ग्रीन टी जी। थैंक यू। क्या पता देविका लौटे भी कि नहीं। आंटी जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, देविका नहीं लौटी तो क्या हुआ, मैं हूं ना। मैं हमेशा एक बेटी की तरह आपका साथ दूंगी। ओ जी थैंक यू है जी, बहुत बड़ा वाला थैंक यू है जी। ओ जी मैं जी आपसे ना एक बात पूछना चाह रही थी बड़े दिनों से जी। आप जी बुरा ना मानो तो मैं पूछूं। हाँ जी। नहीं आंटी जी पूछिए ना प्लीज। मुझे क्या मतलब आपके मन में सचमुच में रवि के लिए कुछ है? जाओ अपने नए घर में। रुको क्या कर? अरे क्या कर? अरे क्या कर रहा था? हेलो बोल लंबी बोल। अरे इन दोनों के साथ बांध दो। इसका डेट उसको कहना तो वो बंधेगी फिर उसके बाद तू बंधेगा। अरे ये अरे देख लंबी बोल राउंड से कर जो भी कर रहा हूं डेट बोल रहा हूं। मतलब जो बोल रहा हूं जैसे मौका मिला ना इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बॉस के ऑर्डर अरे ऐसे करके बांध रहा तू। अरे कम से कम मुझे अपनी बीवी का चेहरा देखना था भाई। हेलो ये क्या? अरे वो चेहरा कैसे देखूंगा? बात यार इस किडनैपिंग में तो नींद ही आराम हो गई। हमारे नहीं बाद में कर रहा। हाँ हमारे को नहीं काम कर रहा। अरे कैसे बंद हो? अरे मुंह तो अरे यार ये चींची कर रहा है, खोल दूं कैसे? एक काम कर, खोल दे मुंह। कितना चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई नहीं सुनेगा उनका यहाँ। आना पड़ेगा यार। क्या लोकेशन ढूंढी है तुम लोगों ने? अरे भाई साहब ये मतलब इतनी अच्छी लोकेशन कहाँ से ढूंढी तुम लोगों ने? पहले क्या टीवी प्रोडक्शन में काम करते थे क्या? अरे भाई तूने बिल्कुल सही बोला। अरे तूने तो मेरे जख्मों को हरा कर दिया है। भाई मैं मुंबई गया था फिल्म लाइन में काम करने के लिए। वो फिल्म सिटी नहीं है, उसके बाजू में बड़ा सारा जंगल है। भाई मैंने वहां बहुत धक्के खाए, धक्के के बाद धक्का, धक्के के बाद धक्का, धक्के के बाद धक्का, और जब आखिरी धक्का लगा तो मुंबई से सीधा यहाँ अंबाला। मेरे भाई मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। वेरी सैड। लेकिन तूने एक काम क्यों नहीं किया अंबाला आकर? एक धक्का और खा लेता, मेरे पास आया था। पता है क्यों? मेरी ना बॉम्बे में बहुत जान पहचान है। वो एक बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस है ना, अरे वो बालाजी प्रोडक्शन हाउस। हाँ। वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तुम्हारी सेटिंग करा दूंगा। भाई कुछ करो ना। हाँ जरूर। पक्का? हाँ पक्का पक्का। अबे पक्का पक्का वाले हैं? हीरो बन रहा है तू हैं? अबे तू तो चबे का खिलौना बन जाता है। जब भी कोई टीवी की बात करता है तू अपनी किस्मत का रोना रोना शुरू कर देता है। क्या है? चल खाना खाने चलते हैं, कोई तेरी एक्टिंग एक्टिंग। हाँ भाई खाना खाते हैं। भाई साहब अरे हमारे लिए भी तो खाना लेकर आओ ना, हमें भी तो भूख लग रही है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या तुम दोनों के अंदर? अरे आप बोलिए ना, आपको तो मैंने वादा किया ना कि मैं आपका काम कर रहा हूँ। आप समझाइए ना अपने दोस्त को प्लीज, थोड़ा सा खाना हम दोनों के लिए। खुद तो हमें पुलिस की गोली खिलाना चाहता था तो खुद खाना मांग रहा है। अबे तू अब भूखा मर जाएगा ना तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। अरे कम से कम हमारी गोलियां तो बच जाएंगी हैं? चुपचाप यहीं बैठा रहे। अबे शुक्र मनाओ तुम दोनों को कुछ वक्त मिला यहाँ साथ बिताने का, वरना तुम्हारी राम कहानी वहीं खत्म हो जाती। समझे? अरे साथ में वक्त बिताने का मतलब क्या होता है? अपनी बीवी का चेहरा तो मैं देख ही नहीं पा रहा। देविका तुम ठीक हो ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं नहीं हूँ ठीक। क्यों, क्या हुआ? अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर अजीब सी जगह है और तुम इन लोगों को जानते नहीं हो, तुम मजाक समझ रहे हो। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं रह चुकी इन लोग के साथ इतने दिन। पक्का हम दोनों को मार डालेंगे। रवि मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? है ना? रवि खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर। तो बस प्लीज तुम फिक्र मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें और मुझे दोनों को एकदम सही सलामत लेके जाऊंगा। सिंगल पीस, देख रही हो फूल, इस फूल की तरह। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। रवि ऐसे ही मुस्कुराती रहना, सच्ची बोल रहा हूँ। और जब भी तुम मुस्कुराकर मेरी तरफ देखती हो ना, मेरा हौसला बढ़ जाता है।
ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ पड़ूंगा। सच्ची बोल रहा हूँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहना। तुम साथ रहोगे तो वैसे ही मुस्कुराती रहूंगी। सच्ची। मुझे